नमस्कार दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे सेशन है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स अभी हम सीख रहे हैं फ्रैक्शन भिन्न या भिन्नात्मक संख्या। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, इसमें क्या है कि अंश में कोई परिवर्तन नहीं है, हर में क्या है परिवर्तन है। ठीक है, अंश अलग अलग है, हर एक समान है। देखिए 12 है, 12 12 12, इसमें कोई सोचना नहीं है। ठीक है, यहाँ भी हर अंश क्या है एक समान है, 7 7 7 7, सभी में अंश एक समान है। यहाँ पर क्या है अंश एक समान है, यहाँ भी एक समान। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो अंश है उसको लिख देंगे। 12 है तो 12, यहाँ भी 12 है तो 12, यहाँ भी 12 है तो 12, और यहाँ भी 12 है तो 12। ठीक है, अब क्या करेंगे बढ़ते क्रम में लिखना है। तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसी को पहले लिखेंगे। ठीक है, यानी सबसे बड़ा क्या है 17 13 19 15 में सबसे बड़ा 19 है, तो पहले यहाँ पर 19 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है हर एक समान नहीं है, अंश एक समान है, इसलिए जो सबसे बड़ा रहेगा हर में उसको लिखेंगे। फिर ये हो गया 19, 19 से जो सबसे छोटा रहेगा 19 को ढक देते हैं, तो उससे छोटा 19 से छोटा 17, तो 17 यहाँ पर लिखें। अब 17 से छोटा 15 है तो यहाँ पर 15 लिखें, और 15 से छोटा 13 है तो यहाँ पर 13 लिखें। ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको भी बनाते हैं। एक अंश में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसलिए अंश ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे। 29 25 17 13, तो सबसे बड़ा 29 है तो सबसे पहले 29 को लिख देंगे। उसके बाद 29 से जो सब छोटा रहेगा इसको ढक देते हैं, तो जो 29 से जो छोटा है वो 25 है, तो यहाँ पर 25 लिखते हैं। अब इसको इन दोनों को ढक देते हैं, तो 17 मेरा आता है छोटा, इन दोनों में बड़ा आता है 17, तो यहाँ पर 17। अब इन तीनों को ढक देते हैं तो आता है 13। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। जो 2 3 4 7 अंश में कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि अंश में एक समान है। आप इसमें जो सबसे बड़ा है उसको लिखेंगे। सबसे बड़ा है कि 13 नहीं, सबसे बड़ा है 19, तो 19 को लिख दिए। अब 19 को ढक देंगे, इसको ढक देंगे, तो इन तीनों में देखेंगे कौन बड़ा है, तो 15 है तो 15 को पहले लिखेंगे। अब इन दोनों को ढक देते हैं, 9 और 13 में कौन बड़ा है, तो 13 बड़ा है तो 13 लिखे, और फिर उसके बाद बचा 9 तो 9 लिखे। ठीक है, तो बस इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इसको भी बनाएंगे कि 2 3 4। ठीक है, अब 13 में अंश में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखेंगे सबसे बड़ा क्या है, तो 17 है तो 17 लिखे, कोमा है, यहाँ भी कोमा है और यहाँ भी कोमा है। ठीक है, अब 17 से छोटा कौन है इसको ढक देते हैं, तो 17 से छोटा 15 है तो 15 लिखेंगे। अब इन दोनों को ढक देते हैं, तो 7 बड़ा है 5 और 7 में, तो 7 लिखे और उसके बाद 5 लिखे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है इस तरह का।